शबे बारात। कौन सी? शबे बारात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे हैं, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहे इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई जनरेटर? और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा भला, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उनपे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है? ये भी जवाब दे देते हैं ये बना जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन थी, इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। कब्र तुमकी बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कब्रें चीख के कहती हैं औकात में रखना, बिगड़ना मत, अकड़ के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र ने हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। ऑपरेटर साहब आड़ में ऑपरेटर साहब जहां भी हो ना, इसको ही को जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर दे, और ये जो आपके बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दे। तवज्जो है सारे लोगों की? ई को थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात। खुदारा कब्रों पे जाया करे और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र। कौन सी? जोर से बोलो। आपको नहीं पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सी रात होती है? तुम चुपो बेटे, तुम पढ़े लिखे लगे, बड़े बड़ों से पूछो इनसे। कौन सी रात होती है? और दूसरी होती है शबे बारात। कौन सी? शबे बारात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे हैं, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहे इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई जनरेटर? और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा भला, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उनपे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रहते हैं अल्लाह मौलवियों से बचाए। ऐसे बचाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुण पढ़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से आता है। बेशक सुभान अल्लाह। आप बचेगा मौलवी से? कह रहे आप बच कर रही हो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पर।
और लाइट लगा दी, पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं, तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं, और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है, इसकी रोशनी तो तेरे लिए है, ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को, इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों को, अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते हैं। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना, कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है, वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो, ये रवैया हमारे हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में, आओ हाफिज जी, क्या हो, खाली हाफिज जी तो हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं पावर वाला हूँ, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो, मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूँ। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबर नहीं कर सकती। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते हैं। सबसे पहले कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती कि प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट, कान खोल के सुनो। इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हैं, इन हाथों में कुरान रहता है। वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन सुभान। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना लिया, बड़ी बात है। वरना कितने तो ऐसे हराम खाओ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीन ने भेज दिया, नलाने भेज दिया, 150 लाकर ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेंगे। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे। कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिजी बन गए तो इमामत करें, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं, बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया करता है। उस घर में कभी बदअकीदा आदमी
नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते, जिस घर में आलिम होते, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करते, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और ये हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया गया है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा। इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइन से लाखों रुपए पैदा होते हैं, मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं, लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ठाने से ज्यादा बुरा काम होगा। बेशक 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 हक। ये मदरसे सिखाया करते, ये मदरसे सिखाया करते। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को समझें। आज कौन सा रिश्ता नहीं है टूटा हुआ, मुझे बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपके मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को दुश्मन बना के खड़ा कर दिया। आज ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और उससे ज्यादा बेवकूफ होते इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 2 पैसे का नहीं, वो खाली जीतेगा भाई जीतेगा। वो भैया ने अगर दूसरे का नारा लगा दिया, कहता तू मुझसे अलग। इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते हैं। दूसरी पार्टी तो ऑपरेटर साहब इसे सही कर लो भाई, मैं बार बार इसलिए मुंह हटा के बोल रहा हूं कि ये मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज तो मैं बगैर माइक के वहां तक पहुंचा सकता। सुन रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट नाम है राय का। किस चीज का? बोलो राय। भाई किसको जिम्मेदार होना चाहिए? एक राय मैंने दे दी, किन्होंने दे दी, इसमें कोई झगड़ा। जिम्मेदारी उसके हाथ आ गई जिसके हक में राय ज्यादा थी, जिसके हक में राय ज्यादा थी उसके हक में क्या गई? जिम्मेदारी आ गई। अब झगड़ा किस बात का? कुछ लोग इतने ठलुए होते हैं जो पूरा साल ये कहते हैं जी देखो उसकी नाली उली भी साफ ना हो जाए वोट न दिया, और इतनी चुगलखोरी पे एक कप चाय मिल जाती है बस। ये इसकी औकात है। कितनी? एक कप चाय, एक कप चाय। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कितनी? बस एक कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं। और सुबह से शाम तक बैठा रहेगा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या हो गया बाबा? सुबह से शाम तक कह रहे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं प्रधान जी, क्या करा है? 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 रुपए मिल जाते हैं। उन्हें दबा के बाजार करने जा रहे। सच्ची बताओ, अगर बंदा 8 दिन मंडी में काम करे कितने कमाएगा? बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? 4000। और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डर के बोल रहे हो? बात सही है। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो। कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है,
भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ नहीं है, कौन हमारा दुश्मन नहीं है। आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा होकर के तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर नफरतें हो गई है मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। प्यार बांटिए, प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता है। कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते हैं लेकिन रोते माँ बाप। भाई लड़ते हैं और रोते जोर से है, रोते माँ बाप है। झगड़े भाइयों में होते हैं और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है, उनके हो जाना। मुश्किल होती है जिंदगी, माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयार ही नहीं। अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानते हो, अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना, तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता। आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40 में इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो, रोटी भी बनती होगी 40वें में, हैं? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी, सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुनो। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हो, ऐसा होता है नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसा ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक सलुक में जैसे कि नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल पर, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल पर।
या कह लो एक कप चाय, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने भाई को अपने भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पर पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है। मुंह के बल अपने रिश्तों की कदर करेगा। हालात यहां तक है, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह था ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के ले, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को। देखो कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत की दावत करते हो, जूतियां खींच लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, फिर मुझ साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां खिस गई है और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है। कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, फिर मुख साहब भी आए थे। दूर से हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे बता के जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की, तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े बड़े जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा जा, नाराजगी तो भाई भाई की है। हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहनने घर में छुप के रोया करती है। वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसमें तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनखा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, फिर बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज क्या वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार। कहाँ खो गए हम लोग? नहीं जाऊंगा बुलाने। अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं। लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का करेमान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला।
तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे सामने? आज तू पूछ रहा है? खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों की जनाजे उठा लिए। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता। आज तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन? वो शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना, ये बड़ा था, और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए? खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है? हम जब एक आंगन में रहते थे ना, और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था। हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था, और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना। तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान देते थे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में। और शर्म कर, बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खेरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है, इसलिए उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है। वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बैच लगा के आता था ना, तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रह गए। हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर ले। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। कह रहे अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूं। दवा दिलवाई तो क्या खाक दिलवाई, कम से कम उसके दूसरे लगते जिगर को भी तो सीने से लगा लेता। उसका बेटा है वो भी। हम माओ का इस्तेमाल करते हैं साहिब, कदर नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं हम माओ, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब कबीला इसी साल इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपने रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूं, आज कारी यूसुफ साहब यहां हैं, पहले भी आती थी, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना, वो अब नहीं होगी। और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती होगी, वो अब नहीं मिलती होगी। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते हैं और माँ का आंचल उठता है ना, तो अल्लाह मौत भी डाल देता है। और जब 1000 बरकत लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और माँ एक बार बेटा कह के आवाज दे देती है, तो सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी माँ की जबान से निकलने वाला लफ्ज से बेटा फायदा करता है। आपसे भी कहना चाहता हूँ यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माएं वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती है इसके सीने में दर्द कितना। हाँ, हमारी बीवी इसलिए हमारे आंसू पोंछेगी कि हम उसकी जिंदगी का सहारा है। हमारी औलाद इसलिए हमारा इलाज कराती है कि हम उसके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन मां सिर्फ इसलिए दुआएं देती रहती है कि वो हमें देख करके खुश होती रहती है। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करें, मां को जाने। मां वो वाहिद जात है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचान लेती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो है जिन्होंने मुस्तफा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया,
फरमाया सहाबा, कर्न में मेरा उवैस रहता है, उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं लौटाया। और मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ, कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ आता है। हुजूर कितना प्यार करते हैं। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे? वो कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? कहा एक नाबीना माँ है, वो जिसकी खिदमत करता है, अगर माँ नाबीना ना होती और माँ इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते। जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा, मैं तेरे कदम चूम लूं। तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे, रोते रहते थे। अब मेरा इमाम कहता है, इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे, मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है और पैर दबाते 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 रोने लग गए। जैसे आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है बेटे? आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। माँ नाबीना है और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है, बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना, मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर, सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस कर्नी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस कर्नी के पास वक्त कम था, आप बैठे नबी दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबवी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है। कहा कि वाह सरकार है कि नहीं? अंदर से आवाज आई अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो? उवैस कर्नी ने कहा था माई मेरे आगे मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या कहते मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस कर्नी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी उवैस कर्नी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसे आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था फिदा का भी वो उम्मी या
रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा बता तो सकी कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है? तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से हटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था, कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आंखों में था, आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है, मेरे नबी की चश्माने नबूवत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए, कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो? आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा, यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है, अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी खड़ाए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है, सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आखिर से पहचान गई, बेटे उवैस आ गया है? हाँ भी आ गया हूँ, बस इतना कहा है। कदम आगे बढ़ाए, माँ ने कहा था लख्ते जिगर, अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं हाय अफसोस, महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली थी। हजरत उवैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान उवैस करनी, फैज़ान सहाबाए किराम। सुभान के अल्लाह। वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते हैं सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है। ये याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे, कितने नौजवान हाथ उठाते जरा, जितने नौजवान बैठे। हाँ जी, बस हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं माने, हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाजा बजाते हैं। माँ अगर दरवाजा खोलने में देर कर देना तो हम उस पर चढ़ जाते। बैरी हो गई थी, बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हूं बाहर, उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं, माँ है वो। तुम्हें 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बददुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा न कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बत यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहती तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए, तुम गुस्सा हो गए माँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा पगले अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तू खाना खाना। तुम क्या कहते, भौंक मत, पागल नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली, इसलिए माँ से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? पापा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूं, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता। ये कह के बाप को चुप कर देते। देखो हाथ जोड़ के कहता खुदा का वास्ता माँ बाप है, तू जैसा ये कहीं वैसे मान जाएगा। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब ना देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, 3 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा,
किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाले माँ बाप नहीं होंगे। तब तुम रोगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज माँ होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जबान से कहना चाहूंगा अल्लाह ने माँ बाप दिए, कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाते हैं, ये चीज ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान। और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते हैं, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं जो घरों पे खाना खिलाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, माँ बांटने लगी। तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते हैं ना। पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती है। परदेश में कहाँ कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाया। अल्लाह आपको सलामत है ना। कितने लोग कुरान वालों से प्यार करते हैं? सभी करते हैं, सुभान अल्लाह। अब कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? सारे ही करते हैं। जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है। इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है। अल्लाह हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा फरमाए, हर घर के अंदर दीन के आलिम पैदा फरमाए, और खुदा करे कि हर बाप का ऐसा मुकद्दर हो कि अगर बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की बारी आए तो भीख मांग के हाफिज न लाया जाए, अपना ही बेटा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ के सुनाने वाला हो जाए। इस बस्ती के अंदर तकरीबन लगभग हर घर में कुरान वाले, और ये इसी इदारे की बरकतें। इदारे का नाम नियाजुल उलूम, ये इसी इदारे की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बताता रहूंगा कहाँ बोलना। सुभान अल्लाह। पहली बार जलसा हो रहा है क्या? होता रहता ना। हाँ, तो मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्त मैं भी आपका लेना चाहूंगा। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बात अच्छी लगे उसे दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? ये सोच लियो, आगे बुला लूंगा पीछे वाले।
मैं शाहपुर से चल के आ सकता हूं, आप 2 कदम चल के जरूर आ सकते हैं। कहीं चोरी ना हो जाए, टेंशन तो नहीं है ना ये? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह चाहेगा आने वाले दौर में 10 फारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया है। किसके नाम किया? कुरान के नाम। वो लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझ सकते जो 8 साल के बच्चे की कमाई खाने के आदी और लालची हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते हैं और अपनी आखिरत के भी दुश्मन होते हैं। बेटा बेशक बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेशक बाप की कमर का जोर होता है, बेटा बेशक बाप की झुकी कमर की लाठी होता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के। सैयद साहब कबिला बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया, वहां माशाअल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमाते। बोल दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना? 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला है कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोलो। जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलाद है कि जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है।
जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम, मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहे। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं, ये जो 350 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है। और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में न लिपट जाए। और कपड़े अब्बा का 40 मान लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत करिए कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना तो अरबों खरबों की दौलत जमीन में धंसा देता है और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले मल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा। सुन और कान खोल के सुन, बैरिस्टर उठा के ला कहीं से, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे। एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं। इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए कह रहा 3 बच्चे दे दो, 3 दिन कुरान पढ़वाना अब्बा की कब्र पे। अब तो फैशन चल गया, ये फैशन ही कहता हूं मैं इसे। वहां कब्र है अब्बा की बगल में, कहीं 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, कहीं 250 साल, कहीं 500 साल। इतनी जगह नहीं होगी वहां पे कि पैर रखो और कब्र ना आए। हमारे सामने कब्रिस्तानों की नोयतें बदल गई भाई, 6-6 फीट मिट्टियां पड़ गई, 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गए। उससे पहले भी दफन हुए होंगे। ट्रेन चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं लेगा। तरीका है कोई हमारा? अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। किसको बोलो? नाराज होकर बैठ के मुखिया, किसको पढ़ाना है कुरान? जोर से किसको? ये बीच वाले भी बोले किसको? भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी ने कह दी हो लंगर चलेगा और खा के ना आए हो ये लोग।
है ना? ऐसा नहीं है ना, सारी खा पी के आए। जितने लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखो भाई, यामीन भाई अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे नहीं बताता। रोटी की बात आ गई तो भूखे भी बोल गए। अरे थोड़ा काम सवाब के लिए भी कर लिया करो यार, है ना? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें दीन दें, उन्हें कुरान दें, है कि नहीं? करेंगे इंशाल्लाह। और याद रखिएगा, आप जिन्हें हिकारत से देखते हैं ना, हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, हालत तो यह है कि अगर गांव का कितना ही पुराना आलिम या बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो अगर गुजर के जा रहा है और चंद टकों का मालिक है ना, जिसने भी नया नया रंग करा लिया ना घर पे, ऐसे बैठ के कहे आओ हाफिज जी आओ, ऐसे हिल नहीं सकता जालिम। आओ हाफिज जी आओ, मर के देख बेटे, पता चलेगा कि तेरी दौलत काम आएगी या कुरान वालों की तिलावत काम आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बस्ती का कोई भी पढ़ने वाला कुरान हमारे सामने से गुजरे तो हम उसे इज्जत दें। देंगे इंशाल्लाह, देंगे इज्जत। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया मेरा, बाकी तो मेरा मुंह देखते रहो, कोई मसला नहीं है। इज्जत देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, है सलामत रहे माशाल्लाह। हमारे भाई कह रहे हैं इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। वलीमे में भी दावत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे भाई वलीमे में। और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। और खिलाते कैसे? पहली बात तो दावत करता ही नहीं, और अगर कर भी दे तो बुलाता नहीं। मदरसे से खब फोन आता है, भाई बच्चों की दावत हुई थी, खाना, अरे खाना तो सब खा गए, तुम्हारे बच्चे ना खा गए। हाँ कह रहा बच्चे ना आए खाने के लिए। अरे नहीं यार, कोई आए नहीं, तो हमने तो दावत करा दी थी, बच्चों को आ जाना चाहिए। तो अगर जहन में ये चल रहा है ना, तो कान खोल के सुनो। ये कुरान वाले परदेसी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हुआ करते हैं। आपने दावत की है ना, तो इज्जत से बुलाइए, तब ये खाना खाने आएंगे। और बेचारे चले भी जाएं, चलो भाई भेज दिए बच्चे, पता है खाना शुरू हो गया, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कोने में जाके। अब जो साहिब खाना का बेटा होता है ना, वो कहता अब्बा मदरसे के बालक आ गए, बालक बच्चे, है ना? अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, किधर खिलाऊं? उधर कोने में दरी डाल के खिला दे, कोने में। रवैये देखो हमारे, कोने में दरी डाल के खिला दे। अब्बा इधर कुर्सियों पे करना, यहां मेहमान बैठेंगे। कौन मेहमान? तुझे नहीं पता, वीआईपी लोग आने वाले। ये हम कुरान वालों को इज्जत देते हैं। इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं है, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, चटाई डाल दे, बैठा के खिला दे एक तरफ को। इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं। मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया। किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं, इसलिए वीआईपी हैं। 22,000 का कोट पहन के आए हैं, इसलिए वीआईपी हैं। 14,000 का चश्मा लगा है, इसलिए वीआईपी हैं। 56,000 की घड़ी है, इसलिए वीआईपी हैं। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? कहा ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? कहा इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है।
जज़ाक तो वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया करता है। ये सबसे बड़ा वीआईपी है और इसी की जगह एक कोने में डाल दी। हाँ, और वीआईपी आया भी तो शुरू में हाफिज जी फातिहा दे दियो। बालक बड़ा गर्दा काट रहे हैं, बारात का खाना शुरू होने में देर लगेगी, गांव को पहले खिला दे रहे है भाई। हाफिज जी ने पढ़ दी फातिहा आ गए और सबको कुत्तों की तरह खड़ा करके खिला रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन हो गई, अब तो स्टैंडिंग में खाना चल रहा है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होने पे आ गया है, बिल्कुल खड़े होकर खाना चल रहा है। और पड़ गया खाना कम तो कह रहा मौलाना ने फातिहा सही ना पढ़ी थी। ले भाई, हाँ हाँ, अगर खाना कम पड़ गया तो फातिहा कम पड़ी है भाई। तो दूसरा करवट में कहा, मुझे भी लग रहा था जल्दी में से मौलाना मुतवल्ली साहब का फोन आ गया था। हाँ, तो इमाम साहब वैसे फंस जाते हैं बेचारे कि इतनी मेहनत से मैंने पढ़ी और सब पे पानी फेर दिया। बरकत जो खत्म हुई है ना, बरकत जो खत्म हुई है वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि फातिहा हल्की पड़ी गई। बरकत इसलिए खत्म हो गई कि तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। हाँ, तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। हाँ जी, फिर कह रहे आप बरकत नहीं हो रही, तमाम बोटियां कम पड़ गई ना। ऐसे कम ना पड़ी, अल्लाह जी ने वीआईपी बना के बुलाया था ना, आधा डोंगा नीचे फेंक रहे थे, आधा ही खा रहे थे। क्योंकि कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। और आपको यकीन ना हो तो जो लोग कुरान वालों को घर पे खाना खिला रहे हैं उनसे पूछो बरकत कितनी होती है। उनसे पूछो आप, तुम नहीं जानते हो। हाथ कुरान वाले का आता है, बरकतें मदीने वाले की आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हज़रत। ये वो जमात है जहां हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। और हमारे घरों की बरकतें रूठ गई। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें कुरान वालों को, देंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वालों को खिलाओगे। इंशाल्लाह खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पीछे वाले भी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बनाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, तो देखो दोस्तों के कपड़े दूल्हा बना देता है जी। बारात वाले दिन देखो सारे काले कोट में और एक गाड़ी से सब उतरते हैं। लड़की वाला टेंशन में, दूल्हा कौन सा। हाँ, ये कंडीशन है। दूल्हा अपने दोस्तों के कपड़े एक से बना दे रहा है। और शर्म कर, आज तो दूल्हा को दूल्हा रहने दो यार। आज भी सब काले बाप के साले बना दिए। हाँ, आज भी ये कंडीशन है। कम से कम उस दिन तो दूल्हा को छोड़ दिया करो। मेरा कहने का मतलब है, हम यारों को कपड़े बना सकते हैं, दोस्तों को कपड़े बना सकते हैं, तो कुरान वालों को क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हम कपड़े? कभी इन्हें भी कपड़े बनाया करो, कभी इन्हें भी खाने खिलाया करो। एक बच्चा ठाकर द्वारे, कहाँ का? एक बच्चा ठाकर द्वारे का है, हाँ, और दूसरा बच्चा हमारा अहमदनगर का है। ये 2 बच्चे, ठीक है ना, बाहर के ही है ना। यहाँ रह के कुरान पढ़ा होगा? नहीं, बोलो रहे हैं तब कुरान पढ़ा है। लोग क्या समझते हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, बहुत हल्की तालीम है। खुदा की कसम आज तक ऐसी कोई चारपाई बनी नहीं जिसमें रात को लिटाओ और सुबह को हाफिज जी मिल जाएं। मतलब अनपढ़ को लिटाओ और सुबह को ताजा ताजा हाफिज जी हो जाएं। ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं बनी। जोर से बोलूं, पीछे आवाज नहीं जा रही? मैं बगैर माइक के पहुंचा सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा भाई, हाँ, अंदर अंदर के खोल दो। हाँ, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ तुम। आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये नाम आपको दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे अर्ज है कि इनकी इज्जत किया करें। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं एक हाफिज को तैयार करने में, बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये माँ के चहीते ना हो। ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी माँ इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो। ऐसा नहीं है। ये भी माँ के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी माँ के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करते हैं। लेकिन सलाम है इनके माँ बाप को। माँ रिश्ता देखें आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए ना
तो माँ पूछने लग जाती है, मेरा बेटा देखा है किसी ने? दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, वो जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है मेरे बेटे का नाम यह है, तूने देखा है कहीं? कहना। फिर परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता ना लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते हैं कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का कंबल चेक करते हैं कि कहीं मुंह तो नहीं खुल गया, सर्दी है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए बाहर कंबल से, कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड ना लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा हूं, और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो है कि नहीं? हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना, और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ है? कि वो सो गया, कि उठा जल्दी। वो कहती है अभी सोया, कि उठाना, आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, सुभान अल्लाह, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है, और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो यह है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद की पसंद की चीज गोद में लाके डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। यह हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ। अब मुझे ये भी शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह सवाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। और भाई ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कम से कम सदरुल्लाह फाजिल का एहसान मान लो, क्या बात, उनका बड़ा एहसान है कुछ बोलने वालों पे, तो बात लंबी हो जाएगी। शुक्र है रब का, उसने ये ड्यूटी लगाई है, हम इस पे घमंड नहीं करते। हकीकत भी सिर्फ इतनी है यार, जिस दिन गला बंद हो गया ना कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो चर्चे हैं, जो तमतमे हैं ना, ये सारी लहजे की बातें हैं। कोई सीने की बात करता है, गुलफाम साहब जमाना हो गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते हैं। तो इसमें हमारा क्या है?
ये सब रब का करम है। हर कमाल रा सवाल, हर कमाल के लिए सवाल है, कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और जवाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें, जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियाकी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियाकी ढूंढने के चक्कर में कलर लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए सवाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं, मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूं हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था, और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। है ना? तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना है, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी हूं। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते हैं। और ये मिंबर ना किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है। रह गई हुजूर की मदोसरा की बात तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए, और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कही थी कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी। क्या बात। दिन है उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। बेशक हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया आपकी जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए हमारी। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह ज़वाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी।
आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे हल्का बात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है, वाह वाह है ना। चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते हैं किसे बुलाना, क्या फना को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है। घरों में जवाब देवे तो मौलवी के पास जाए। हाँ। 2 तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हमें किसे बुलाओ कि जवाब उसके कर रहे होते हैं, मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे हैं ना इसके कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाएगा। क्या बात है, जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी कूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, पहले नाच रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये किसी और को जेबा देता था, हाय हाय, आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे रहे। उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा कहां थे यार, मुंह ना धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली पर उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूं कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो, तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सके बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो, बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म यह देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। न चलिए बुलाए गए मिंबर पे बैठ करके सामने याश्तरियत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत बधाई दी गई है। मैं हाथ छोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जब पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो 1 नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम ज़माना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आज़म के नजर आने लग जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो 1 लुकमे पे बता देते, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई मेरी बात कान खोल के सुने, ना करेंगे तमाशे। अल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना, इतनी भीड़ किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाएगा। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी हमसे ही हुई है। हाँ हजरत, किसी ने उठ के 100 का नोट दे दिया, कह रहा जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, फ्री बट रही है, यहीं से सर्टिफिकेट। इतनी आसान जन्नत देखें, हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे। क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था?
कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के रजाई कंबल डाल के कभी सोच इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी। बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रहा, सदी। हाँ 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा? था भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेर खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना फिर मुझे गुस्सा आ गया, अगर मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं करता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ ऊपर को, मुंह ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने एक केले वाली तकरीर। हाँ, ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो वो रील बना दी लोगों ने, तो डोंगी फेमस हो गए। तो ये कंडीशन है, कंबल भी बांटने जाने कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी। लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करोगे ना, जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आपके बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार के क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हज़रत। सुनो जरा मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हाँ हुजूर की प्यारी ज़ौजा, भांजे को बुलाया उम्मे सलमा के बेटे। फरमाने लगी ले वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बाद समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है, लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं? एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कहते जरा या रसूल अल्लाह।
है ना, बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहाँ आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं थे, सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फलां है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी है, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़ कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम ना बताती। कहा फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें, इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है, हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया, कहा क्या काम है? कहा परदेसी हूं, जरूरत है, मोहताजी यहां तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो? आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं। कहा तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी? उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर? कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है? तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात है? मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगा तो क्या हुआ? फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है। और बात है, कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गए।
कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान क़यामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला, हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूँ। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ? कमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन, तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी? हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती हैं, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा करो, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती है, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना। डर रहे हैं क्या? नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज पता क्या कहते लोग? कहते हैं पता मेरा बड़ा भैया ना 10 साल की कराई है मैंने उसे, कह रहा बच्चे भी वीराने कर दिए बच्चे, इसे जीत कहते? मर जाना बेहतर था ऐसी जिंदगी से, मर जाना बेहतर था। टके टके की दौलत के लिए अपनों का गिरबान पकड़ने वालों, कल दौलत तो होगी लेकिन अपने नहीं होंगे। तरस जाओगे तुम सूरतें देखने के लिए, तरस जाओगे, और कोई दौलत तुम्हें अपनों का चेहरा नहीं दे सकती। आज के झगड़े नहीं, इन्हीं बातों के लिए मैं कड़वा हूं, मगर याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सीधी सी बात। क्या बात, क्या बात। कुछ शेर लल्ला बवाले जान भी बन गए हमारे। मेरा भाई कह रहा है ये शेर बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह करे ये सारी बातें अच्छी लगने लगे। हाँ, मैं देखिए क्या मैंने कहा कोई वजूद नहीं, कल सांसें टूट जाए कोई पूछने वाला नहीं होगा, है ना। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो बातें सुन लो, कड़वी हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। कचहरी आप जाइए, इजहार भाई सगा भाई सगे के खिलाफ बैठा है, जी जी, मुकदमे अपनों के अपनों पे, गोली चलाने वाले भी अपने। हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपनों पे गोली ना चलाना, इसलिए कि जो कत्ल करते हैं उन्हीं को जनाजे उठाने पड़ते हैं। हाँ, जिनको कत्ल कर रहे हो ना, इनके जनाजे भी तुम्हें उठाने हैं और इनके तीजे फाते भी तुम्हें करनी है। इन्हें अल्लाह की नेमत समझो, वरना उनसे पूछो जिनके पास खानदान नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है। त्योहार तो आते हैं, खुशियां नहीं आती, दौलत तो होती है, रौनक नहीं होती, इमारतें तो होती हैं, खुशियां नहीं आती हैं। ओ भाई दुनिया होती है लेकिन हमदर्द नहीं मिलते, हमदर्द नहीं मिलते। कभी तन्हा लोगों से पूछो ये तन्हाई